सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सब के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ होती है केवल ज्ञान की बातें, आपकी एग्जाम की बातें सटीकता के साथ। 2020 में हुए बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट आ चुका है और अगर रिजल्ट आने के बाद किसी छात्र को ऐसा लगता है कि किसी विषय में उनके मार्क्स उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं, तो उनके पास ऑप्शन है स्क्रूटनी करने का। स्क्रूटनी करके आप अपने कॉपी की दोबारा जांच करवा सकते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10 के छात्र स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक सबमिट कर सकते हैं, इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कैसे भरना है और इसके लिए आपको कितना फी देना है, और जब आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करोगे तो आपके कॉपी की दोबारा जांच किस प्रकार की जाएगी, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा और किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ही आपको महसूस नहीं होगी। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। बिहार बोर्ड क्लास 10 के छात्र बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर 29 मई 2020 से 12 जून 2020 तक स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। हर विषय में स्क्रूटनी के लिए आपको 70 रुपये देने होंगे। आप चाहें तो अपने सभी विषय में भी स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर आप कैसे स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10 के छात्र अपनी आंसर शीट की स्क्रूटनी करवाने के लिए बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जाना होगा। तत्पश्चात अप्लाई फॉर स्क्रूटनी एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 लिंक पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद एक नया पेज खुलेगा। इस नए पेज पर आपको अपना रोल कोड, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, यूजर नेम एवं पासवर्ड एंटर करके रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए लॉगिन करते हुए अप्लाई फॉर स्क्रूटनी बटन पर क्लिक करना है। ऐसा करते ही स्क्रीन पर आपके सभी विषयों की सूची आ जाएगी। जिस विषय में आप स्क्रूटनी करना चाहते हैं उस विषय के सामने आपको अप्लाई बटन को क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन माध्यम से फी सबमिट करना होगा। हर विषय में स्क्रूटनी के लिए 70 रुपये देने हैं। फी पेमेंट करने के बाद आप सुनिश्चित करें कि पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है, वरना आपके एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्क्रूटनी में आपके कॉपी को किस प्रकार जांचा जाता है, इस पर तो मैं कई वीडियोज में चर्चा कर चुका हूं, लेकिन बिहार बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर इस साल फिर से रिपीट किया है कि स्क्रूटनी में आपके कॉपी की किस प्रकार जांच की जाती है। उस नोटिफिकेशन को मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं ताकि आप भी समझ जाएं कि स्क्रूटनी के दौरान आपके कॉपी के साथ क्या किया जाएगा। स्क्रीन पर जो आपको पेज दिख रहा है वह बिहार बोर्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का एक स्क्रीनशॉट है। इसमें बिहार बोर्ड ने स्क्रूटनी को लेकर क्या कहा है, आइए मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। यदि उत्तर पुस्तिका के अंदर के पृष्ठों के अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसमें सुधार किया जाएगा। यानी कि अगर आपके आंसर शीट में मार्क्स दिए गए हैं किसी क्वेश्चन के आंसर के लिए और उस मार्क्स को ऊपर के यानी कि आपके आंसर शीट के फ्रंट पेज पर नहीं चढ़ाया गया है तो उसमें सुधार किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, प्रदत्त अंकों के योग में यदि कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार किया जाएगा। यानी आपके आंसर शीट की टोटलिंग की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आपको जो मार्क्स मिले हैं एग्जामिनर द्वारा उसे सही से जोड़ा गया है। स्क्रूटनी को लेकर तीसरा पॉइंट है, यदि कोई प्रश्न या उसके खंड के प्रश्नोत्तर अमूल्यांकित हैं अथवा मूल्यांकन करना छूट गया हो तो उसका मूल्यांकन कर प्राप्तांक में सुधार किया जाएगा। इसका मतलब यही है कि यदि आपके आंसर शीट के किसी आंसर को एग्जामिनर ने भूलवश नहीं जांचा है तो उसकी जांच की जाएगी और अगर आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो उसे आपके प्राप्तांक यानी कि ऑब्टेन्ड मार्क्स में जोड़ दिया जाएगा। और स्क्रूटनी को लेकर बिहार बोर्ड का आखिरी पॉइंट यानी चौथा पॉइंट है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप अंक बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं या यथावत रह सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करोगे तो आपके मन में यह बात होनी चाहिए कि आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके फलस्वरूप आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, आपके मार्क्स में कोई चेंज नहीं होगा या फिर आपके मार्क्स घट सकते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर अगर अभी आपको लगता है कि आपको स्क्रूटनी करना ही है तब आप बेशक स्क्रूटनी करने के लिए स्वतंत्र हैं।